तो कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो क्लास 9 का साइंस है उसका जो सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ किया है फॉर द सेशन 2024 टू 2025 उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसमें जो भी सिलेबस है, कैसे मार्किंग स्कीम होगी, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होगा, इंटरनल में कैसे वेटेज होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो भी साइंस है उसका जो कि सब्जेक्ट कोड है 086, इसको आप एक बार मैच कर लेंगे। तो हम जो भी हमारा जो थीम है, जो हमारा सिलेबस है, उसका थीम यहाँ पे जो सीबीएसई ने सेट कर रखा है वो फूड मटेरियल द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हाउ थिंग वर्क्स, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज के ऊपर बेसिस है। जो भी नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज को भी इसमें मेंशन करने की कोशिश की गई है। तो जो हमारा जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारा होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितना वेटेज होगा। जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा उसका वेटेज होगा 80 मार्क्स, एंड जो भी जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा उसका वेटेज होगा 80 मार्क्स, एंड जो इंटरनल होगा उसका वेटेज होगा 20 मार्क्स। फॉर जो हमारे 80 मार्क्स होंगे इसका बाइफर्केशन हम देखेंगे, और ये जो 20 मार्क्स हैं इसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर इंटरनल असेसमेंट जो 5 मार्क्स होंगे वो 3 पीरियोडिक टेस्ट जो आपके स्कूल में कंडक्ट कराए जाएंगे वो स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। जो अनदर 5 मार्क्स होंगे वो डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर नीड ऑफ द क्लास डायनेमिक एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग वो आपको दिए जाएंगे, जैसे लाइक रेगुलर इंटरवल पे जो टेस्ट होते रहते हैं क्लास टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग। जो हमारा नेक्स्ट 5 मार्क्स होंगे ये हमारा प्रैक्टिकल जो भी हमारा वर्क होगा उसको मेंटेन करने के, जो भी आप जो भी वर्क बुक या फिर लैब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसका वेटेज हमारा 5 मार्क्स होगा। जो अनदर 5 मार्क्स है वो हमारा होगा जो भी पोर्टफोलियो आप बनाएंगे क्लास टाइम के दौरान, उसको आपको उसमें मेंशन करना होगा। तो ये आपके टोटल 20 मार्क्स हो गए, 5 4 20। सो नेक्स्ट हमारा हो गया जो हमारा 80 मार्क्स है। तो 80 मार्क्स हमारा होगा जो हमारा जो एनसीईआरटी बुक है वो टोटल 4 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि हमारा 25 का वेटेज रखता है। जो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो हमारा यूनिट 3, जो कि 27 मार्क्स का वेटेज रखता है। जो हमारा सेकेंड जो यूनिट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, सो ये हमारा होता है 22 जो वेटेज है। एंड द फोर्थ यूनिट इज फूड प्रोडक्शन, जो हमारा है इसका 6 मार्क्स का वेटेज है। तो टोटल हमारे 80 मार्क्स हो गए, इंटरनल असेसमेंट हो गया हमारे 20 मार्क्स, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है आपके साइंस का जो भी क्लास 9th का है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा यूनिट है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे हमारा पहला जो यूनिट है मटेरियल, तो मटेरियल में जो भी हमारा टॉपिक्स हो गया, जैसे मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और विश्वास करिए कि सीबीएसई जो भी पेपर बनाता है वो इसी टॉपिक के ऊपर बनाता है। इससे एक क्वेश्चन ना बाहर जाएगा ना एक क्वेश्चन इधर उधर आएगा। जो हमारा ये जो टॉपिक है, भले वो स्कूल वाले कुछ अलग टॉपिक्स पे चले जाते हैं, अलग बात है, बट सीबीएसई अगर पेपर बनाएगा तो वो इन्हीं टॉपिक्स पे बनाएगा, और गाइडलाइंस भी सीबीएसई की यही कहती है। जो हमारा सेकेंड हो गया नेचर ऑफ मैटर, जो हमारा चैप्टर करके आता है, तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस वगैरह, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस, जो एंड करके देता है ये आपको डिफरेंस देखना होता है। हालांकि दोनों के बारे में स्टडी आप जब करेंगे तो डिफरेंस के बारे में पता चल ही जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट हो गया हमारा पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, इसमें से एटम एंड मॉलिक्यूल, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है ये भी कवर करने की कोशिश जरूर कर लीजिएगा। जो केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ये हमारे टोटल 4 टॉपिक इस चैप्टर से दिए हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उससे हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो भी डिफिनीशंस है, जो भी वैल्यूज है, उन पे कितने चार्जेस होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो हमारा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे चार्जेस होते हैं वो आप एक बार जरूर देख लेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी आप एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। जो थीम है हमारा सेकेंड वाला, जिसका वेटेज हमारा एग्जाम में था 22 मार्क्स का, तो उसके अंदर हमारे टॉपिक्स हैं जैसे सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर सब टॉपिक्स हमारे ये आ जाते हैं, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेंगे। जो नेक्स्ट होता है हमारा टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारा इसमें से हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल प्लांट टिश्यू ओनली, 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल। जो एनिमल में बहुत टाइप के टिश्यू होते हैं, जिसमें से आपको केवल 4 टिश्यू करने हैं।
मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, और प्लांट के सारे टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल ये जो दो दे रखा है उन्हीं के बारे में पढ़ना है। एंड जो हमारा नेक्स्ट थीम है 27 मार्क्स का, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, जिसमें हमारा मोशन फोर्स एंड वर्क जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। तो आप इसमें देख लेंगे मोशन, मोशन में आपका आ जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपको कवर करने हैं। तो नेक्स्ट होता है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, जो आपको आगे चल के 11th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसको अच्छे से कवर जरूर कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप 11th में जाएंगे तो जो भी टॉपिक्स होंगे आपको सिंपल्स आएंगे। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड द फ्री फॉल। ये आपके टॉपिक्स है जो इस 2024 टू 2025 में कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोंसी फोर्स, जो फ्लोटेशन के टॉपिक है, ये भी आप कवर जरूर कर लेंगे। इसके बाद हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाई फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर जो भी एनर्जी की यूनिट करेंगे तो आप क्या करेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इस साल के सेशन से हटा दिया गया, उसको आप कवर नहीं करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा देखने की लाइक एक्स्ट्रा जानने की वो है तो आप उसको कवर जरूर करेंगे, बट आपके जो फाइनल एग्जाम के जो पेपर बनेंगे उसमें इस टॉपिक को कवर नहीं किया जाएगा। जो हमारा साउंड का टॉपिक है, इसमें हमारा साउंड के जो भी बेसिक प्रिंसिपल है एंड प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, जो भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं उसको आप एक बार कवर जरूर कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट थीम है फूड, जो हमारा अच्छा खासा वेटेज कवर करता है, फूड जो कि हमारा 6 मार्क्स का वेटेज है, हालांकि ये और चैप्टर कंपैरिजन में कम है, बस चैप्टर भी यहाँ पे कम होते हैं हमारे, और ये सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू डैट। तो हमारा यूनिट 4 है फूड प्रोडक्शन, तो इसमें प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट आप एक बार देख लेंगे। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, इसको आप एक बार देख लेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारा जो भी टॉपिक है ये हमारा फूड प्रोडक्शन से। इतने कम टॉपिक्स में आपको 6 मार्क्स कंफर्म आपको मिल रहा है, तो इसको आप एक बार कवर जरूर करेंगे। जो टीचर के लिए यहाँ नोट दिया गया है सिलेबस में हमारे, जो कि सीबीएसई ऑफिशियल रिलीज है, उसमें जो चैप्टर 14 है एनसीईआरटी का, वो आपके जो इंड ईयर एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर से आपके जो टीचर है वो पोर्टफोलियो जो भी इंटरनल वर्क है वो उसमें मार्क्स में वेटेज रहेगा, लेकिन वहाँ नहीं रहेगा जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा। दिस में भी फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड क्रेडिट में भी गिवन फॉर पीरियोडिक असेसमेंट पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो नेक्स्ट आपका जो भी नोट फॉर द टीचर है ये है, द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक, दिस हेल्प स्टूडेंट टू गेट कंसेप्चुअल क्लियरिटी, हाउएवर द इंफॉर्मेशन इन दिस बॉक्सेस वुड नॉट बी असेस्ड इन द इंड ईयर एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है, जब भी हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं ब्लू कलर या ग्रीन कलर, तो स्टूडेंट्स उसको भी रटना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो जो बॉक्सेस होते हैं वो तो इंफॉर्मेशन के लिए ही बने होते हैं, बट उसमें से कोई भी टॉपिक्स एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे। तो अगर आप बुक के अंदर से भी क्वेश्चन बन के आता है तो वो जो टॉपिक जो आपको दिए गए हैं उसमें से कवर नहीं होंगे। तो मैंने जो भी बेसिक चीजें थी हमारे जो भी 80 मार्क्स का उसको कवर कर दिया है। जो 20 मार्क्स का हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसके लिए एक अनदर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।